गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम लोगों ने सदगुरु और शिष्य परम पूज्य महाराज श्री के इस लिखवाए हुए लेख के प्रारंभ के कुछ अंश को किया और कल महाराज श्री ने ये बताया कि जीव का शिव से गठबंधन कराना साधारण पुरोहित का काम नहीं। यदि ऐसा पुरोहित मिल जाए, मनुष्य उसे ढूंढ निकाले, तो उसके पुरस्कार का अधिकांश वहीं समाप्त हो जाता है। तो मिलते तो गुरु अपनी कृपा से ही है, पर ढूंढ निकालने का मतलब यह है कि हमारा प्रयास, क्योंकि गुरु तभी मिलेंगे जब वो देखेंगे कि इतना ज़बरदस्त प्रयास हो रहा है ढूंढने का। तो इसलिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं ढूंढ निकाले। ढूंढ निकाल नहीं सकते, वो ही कृपा करके मिल जाते हैं। तो ऐसी अगर कृपा हो गई तो फिर कह रहे हैं कि पुरस्कार का अधिकांश जो है, अधिक अंश यानी पुरुषार्थ का जो हम प्रयत्न कर रहे थे उसका अधिक अंश वहीं समाप्त हो जाता है, मतलब उसका पर्यवसान, उसकी सफलता। तो उसकी सफलता यही है कि हमने प्रयास किया और उन्होंने कृपा करके और हमको दर्शन दे दिए, अब हमको अपने शरण में ले लिया। तो अब अधिकांश से कितना लेवें, तो अधिकांश से कल जैसे बताया कि 75% काम बन गया। अब जो 25% काम है, 75% क्यों बन गया? क्योंकि इसी लेख में आगे चल के महाराज श्री बताएंगे कि अगर हमारे में अधिकार नहीं है तो अधिकार की योग्यता भी सदगुरु हमको दे देते हैं, यानी उसके योग्य बना लेते हैं। तो इसका अर्थ है कि एक बार उनसे मिल लें और फिर उनके प्रति हम समर्पित हो जाएं। जैसे आज ईश्वर विश्वास के ऊपर बोल रहे थे सुबह की क्लास में आचार्य जी, तो ईश्वर विश्वास कितना दुर्लभ है। अगर ईश्वर विश्वास हो जाए कि ईश्वर कुछ भी गलत नहीं करता, जो भी करता है हमारे हित के लिए करता है, तो ऐसे ही ईश्वर जो है, चूँकि इस समय तो अवतार का समय है नहीं, 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण अवतार का समय था, कुछ लाख वर्ष पूर्व राम अवतार का समय था। तो वो तो अवतार के समय में ही ईश्वर अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। पर नित्य अवतार जो ईश्वर का है वो है सदगुरु। तो सदगुरु का मिलना ये बहुत बड़ी घटना अपने जीवन में। अब कोई कह सकता है कि भाई हमको महाराज श्री अथवा उड़िया बाबा, आदि शंकराचार्य या दत्तात्रेय या ऋषभ देव जैसे गुरु तो नहीं मिले, हमको तो स्वामी ओंकारानंद जी मिले। तो यहाँ पर मुख्य बात ये बतानी है कि स्वामी ओंकारानंद जी अथवा इस प्रकार के जो महापुरुष होते हैं जिन्होंने अपना जीवन सदगुरु के प्रति समर्पित कर रखा है, तो वो जिसको भी अपनी शरण में लेते हैं तो वो अपनी शरण में नहीं लेते, वो अपने गुरु की शरण में उनको कर देते हैं। तो इसलिए स्वामी ओंकारानंद जी महाराज जब भी मंत्र भी देते थे तो महाराज श्री को ही तुम गुरु मानना, इसी भाव से वो मंत्र देते थे। तो इस प्रकार उनसे जुड़ना भी एक तरह से हमने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को प्राप्त कर लिया, यही कहना बनेगा। क्योंकि उनका अपना कोई व्यक्तित्व अथवा अपने को वो कुछ मानते ही नहीं है। तो जो भी कुछ घटना घटित हो रही है शिष्य के जीवन में, वो जानते हैं कि हमारे जो गुरु हैं वही सब कर रहे हैं। तो इसलिए इन महापुरुषों से जुड़ना भी वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ही, यानी सदगुरु से जुड़ने के बराबर ही है, उससे कम नहीं है।
कल और भी कुछ बातें महर्षि ने बताई, जिसमें मुख्य बात ये थी कि जब जन्म जन्म के सत्संस्कार परिपक्व अवस्था में आते हैं और वहाँ जब भगवत कृपा इस प्रकार होती है कि वो भगवत कृपा को वो जो संस्कार है वो आकर्षित कर लेते हैं, तो भगवत कृपा तो हो ही रही है, पर संस्कार परिपक्व हो तभी उस भगवत कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है कि परमात्मा के प्राप्त करने की लालसा, इच्छा उदय होती है। और उस इच्छा के उदय होने के बाद की जो बात है उसमें साधना के दृष्टि में, साधना की दृष्टि से महर्षि ने समझाया है कि साधना में कितना ज़बरदस्त विश्वास होना चाहिए, उस विश्वास का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो वो साधना जो है वो कौन करवाएंगे? गुरु करवाएंगे। तो गुरु के मार्ग निर्देशन में जब वो साधना चलेगी तो आगे उसका क्या स्वरूप होगा? कह रहे हैं कि ठीक है, गुरु तो मिल गए, अब वर्तमान युग में क्या हो रहा है उसको भी महर्षि यहाँ प्रसंगवशात बता दे रहे हैं। क्योंकि वर्तमान युग का चित्रण करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने को देख सकें कि हमारी जो यात्रा है वो सही चल रही है कि नहीं। वर्तमान युग को आधुनिक लोग तो उन्नति का युग कहते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अधःपतन का ऐसा निकृष्ट युग कभी नहीं आया था। क्योंकि कलयुग है, तो कलयुग में स्वाभाविक है कि रजस और तमस प्रधान युग का राजा है, तो युग की प्रजा को भी वैसे ही देखना चाहेगा। तो इसलिए महर्षि को ये कहना पड़ रहा है कि आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये एक तरह से निकृष्ट युग ही है। किस तरीके से? स्वयं बता रहे हैं, प्रताड़ना और विश्वासघात तो इस युग की विशेष देन है। आजकल ऐसे बहुत से लोग प्रकट हो गए हैं जो अपने को भगवान का संदेशवाहक अथवा स्वयं भगवान बतलाते हैं। भोले भाले साधक उनकी मीठी मीठी बातों में आकर अथवा उनके रहस्यात्मक वागजाल में फंसकर अपना सर्वस्व खो बैठते हैं और माया मिलीन राम की कहावत चरितार्थ करते हैं। तो अब यहाँ ये प्रसंग क्यों उठाया महर्षि ने कि साधक के सामने ये समस्या है कि ऐसी स्थिति पर श्रद्धा किस पर की जाए। तो ऐसी स्थिति में किस पर श्रद्धा की जाए, ये एक प्रश्न है। किसकी शरण में होकर आगे का मार्ग तय किया जाए, ये दूसरा प्रश्न है। कैसे ये विश्वास किया जाए कि ये मार्ग ठीक है और इस पर चलकर हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं, ये तीसरा प्रश्न है। तो ये तीन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं? महर्षि कह रहे हैं ये बातें ठीक होने पर भी श्रद्धालु और लगन वाले साधक पर लागू नहीं होती। ध्यान देना, महर्षि जो इन प्रश्नों का समाधान दे रहे हैं वो बहुत गजब का है। एक और तो ये लग रहा है कि भाई ऐसे युग में यात्रा असंभव सी है, पर दूसरी ओर महर्षि का ये वाक्य ध्यान देने योग्य है कि ये बातें ठीक होने पर भी, यानी भगवान अथवा भगवान का संदेशवाहक अथवा भगवान अपने को बतलाने वाले ऐसे जो पाखंडी लोग हैं, तो उनके रहते हुए और ये जो आधुनिक युग जो है जिसको महर्षि ने बताया कि निकृष्ट युग है, तो ऐसी भयंकर स्थिति में भी ये बातें ठीक होने पर भी श्रद्धालु और लगन वाले साधक पर लागू नहीं होती। ये जो है अंडरलाइन करने लायक है। क्यों? क्योंकि जो श्रद्धालु है और लगन वाला साधक है उस पर लागू नहीं होती का अर्थ क्या है कि ठाकुर जी उसे बचा लेंगे। ठाकुर जी जो है स्वयं उसकी रक्षा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लगन वाला है और श्रद्धा वाला है। जो वासनावान व्यक्ति है वो इनके चुंगल में फंस जाएगा, क्योंकि उसकी तो श्रद्धा है नहीं, उसकी लगन भी नहीं है, वो तो किसी स्वार्थ के कारण है।
गुरुओं को खोज रहा है कि हमारा ये काम हो जाए, तो वो तो ज़रूर फंसेगा। पर जो श्रद्धा वाला और लगन वाला है उस पर ये बातें लागू नहीं होती का मतलब वो इस वागजाल में इस प्रकार के जो ऊपर आधुनिक युग का वर्णन किया उसमें वो नहीं फंसेगा, यानी ठाकुर जी उसे नहीं फंसने देंगे। कारण क्या है? उसकी दृष्टि में, यानी साधक की दृष्टि में, जो श्रद्धालु साधक है, जो लगन वाला साधक है, उसकी दृष्टि में संसारी संपत्तियों का कोई मूल्य नहीं होता। उसकी श्रद्धा और लगन को कोई ठग नहीं सकता। तो दो बातें हैं, एक तो संपत्ति और एक है श्रद्धा और लगन। तो समझो कि वो जो साधक है उसके पास संपत्ति भी काफ़ी है और श्रद्धा और लगन तो है ही है। तो अब क्या है कि ये जो गलत लोग हैं, अगर किसी कारण से उनसे संपर्क हो भी जाए तो उसकी संपत्ति को ठगेंगे, उसकी श्रद्धा और लगन को तो ठग नहीं सकते। तो संपत्ति को जब ठगेंगे तो महर्षि कह रहे हैं कि संपत्ति का उसकी दृष्टि से मूल्य है ही नहीं। उसकी दृष्टि में संसारी संपत्तियों का कोई मूल्य नहीं है। तो इसलिए अगर कुछ उसका नुकसान हो भी गया तो वो तो समझेगा कि हम बहुत मतलब सस्ते में छूट गए, ठाकुर जी ने हमको बचा लिया। उनको संपत्ति चाहिए थी, उनको संपत्ति मिल गई। एक किसी महापुरुष को, महात्मा को किसी ने कोरियर भेजा और कोरियर में 10,000 रुपये रख दिए। तो अब ये कोरियर वालों को पता लग ही जाता है, तो उन्होंने निकाल के पत्र वत्र भी निकाल लिया और 500 रुपया उसमें रख के और उसी को वैसे ही पैक करके और डिलीवर कर दिया। अब वो जब महात्मा को बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे आपके लिए इतना द्रव्य भेजा था, वो मिला कि नहीं आपको, तो महात्मा को तो उसमें 500 रुपये मिले थे, पत्र भी नहीं था। तो महात्मा समझ गए कि कुरियर वालों ने गड़बड़ी करी है। पर वो जिन्होंने भेजा उनके चित्त में कोई कष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शायद जिसने लिया है उसको ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए उसने ले लिया है। तो कहने का मतलब देखिए, संपत्ति की हानि होने पर भी जिसके दृष्टि में संपत्ति का मूल्य नहीं है वो उसकी व्याख्या अलग तरीके से करता है। दूसरा व्यक्ति होगा वो कहेगा कि ये तो बहुत दुष्ट लोग हैं कोरियर वाले। तो ये महर्षि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा जो लगन वाला श्रद्धालु जो है उसकी दृष्टि में संसारी संपत्तियों का कोई मूल्य नहीं है। उसकी श्रद्धा और लगन कोई ठग नहीं सकता। जो वो जेन्युइन है, जो उसकी ईमानदारी है, उसको कैसे ठगेगा कोई। तो इसलिए आगे का वाक्य और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह आंख बंद करके संसार की ओर से सचमुच अंधा होकर भगवान की ओर चलना चाहता है और चलता है। तो संसार की ओर से सचमुच अंधा होकर के चल रहा है और आंख बंद करके भगवान की ओर चलना चाहता है और चल रहा है। तो आंख बंद करके अगर चलेगा तो गिरेगा। संसार की ओर से आंखें बंद कर ली है और अब जो है ठाकुर जी पे पूर्ण भरोसा करके वहाँ आंख बंद करके चलने का मतलब क्या है? ठाकुर जी के मार्ग में आंख बंद करके अगर चल रहा है तो इसका मतलब ठाकुर जी स्वयं उसको चला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि प्रायः वे ही लोग ठगे जाते हैं जो दूसरे को ठगना चाहते हैं। ये जो वाक्य महर्षि ने कहा कि दूसरों को ठगना चाहते हैं वही ठगे जाते हैं, का मतलब क्या हुआ कि किसी स्वार्थ के कारण अध्यात्म में प्रवेश किया। अब प्रवेश किया तो ढूंढ रहे हैं कि भाई ऐसा गुरु हमको कहाँ मिले। तो अब वो गुरु जो मिलेगा वो वासनावान है, चूँकि ढूंढने वाला, तो इसलिए उसको वासनावान गुरु मिलेगा। तो वासनावान गुरु मिलेगा तो वो
अपना स्वार्थ पूरा करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो ठगे जाते हैं वो कौन ठगे जाते हैं? जो कि स्वयं ठगने की, हाँ, स्वयं ठगने का उनका मंशा है, स्वयं दूसरे को ठगना चाह रहे हैं, वही ठगे जाते हैं। अब इसकी एक दृष्टांत देके महर्षि संगति लगा रहे हैं कि ये बात आप कैसे कह रहे हो। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि शास्त्रों में एक अहिंसा को लेकर एक जो बात आई है उसको महर्षि यहाँ आगे के 3-4 लाइन में रखेंगे। उससे ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि वो जो महर्षि आगे की पंक्तियों में बताने जा रहे हैं उससे इस वाक्य की संगति भी लग जाएगी कि जो ठगने जाते हैं वही ठगे जाते हैं, दूसरे को जो ठगना चाहते हैं वही ठगे जाते हैं। कैसे? शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अहिंसा की शुद्ध प्रतिष्ठा होने पर साधक के सामने पशु पक्षी तक हिंसा नहीं कर सकते। यही बात श्रद्धावान के संबंध में भी है। उसको कोई धोखा दे नहीं सकता, उसे तो केवल अपनी श्रद्धा संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। क्या अर्थ हुआ? ये कह रहे हैं कि अहिंसा की शुद्ध प्रतिष्ठा, यानी एक कोई साधन कर रहा है और उसके जीवन में यहाँ तक कि मच्छर भी काट रहा है तो मच्छर को भी वो नहीं मार रहा है। अहिंसा की शुद्ध प्रतिष्ठा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये देखा गया है कि जिसके जीवन में अहिंसा की शुद्ध प्रतिष्ठा है तो पशु पक्षी तक हिंसा नहीं कर सकते। क्या मतलब? यानी सांप है तो मेंढक को खा जाता है। अब वहाँ ऐसा व्यक्ति जहाँ है जिसके हृदय में अहिंसा की शुद्ध प्रतिष्ठा है, वहाँ आसपास में वो जो सांप जो कि मेंढक का दुश्मन है वो भी वो मेंढक को नहीं मार रहा है, बल्कि मेंढक को गर्मी लग रही है तो उसके ऊपर छांव कर रहा है। ऐसे भगवान शंकराचार्य जी जब जा रहे थे तो श्रृंगेरी जहाँ अभी मठ बना है, तो मठ तो बाद में बना, पर ऐसे बताते हैं कि वो जब उधर से गुजर रहे थे तो उस स्थान में देखा कि एक सर्प जो है वो मेंढक को छांव कर रहा है। उनके हृदय में तत्काल आया कि यहाँ जरूर कोई बहुत बड़े ऋषि रहे होंगे जिनके जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा थी, और बाद में उनको पता भी लगा कौन ऋषि वहाँ थे और वहीं पर श्रृंगेरी मठ उन्होंने बनाया। तो ये जो पशु पक्षी भी अपनी हिंसा का भाव छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति में शुद्ध अहिंसा की प्रतिष्ठा है। तो ये जो बात शास्त्रों में आई है उसी के आधार पे महर्षि कह रहे हैं कि ये जो श्रद्धा वाला है, यही बात श्रद्धावान के संबंध में भी है, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई धोखा दे नहीं सकता। उसे तो केवल अपनी श्रद्धा संपत्ति की ही रक्षा करनी चाहिए। तो उसको संपत्ति के प्रति कभी भी कि भाई ये बहुत मूल्यवान चीज़ है ऐसा भाव नहीं रखना है। उसका पूरा दृष्टिकोण यही होना चाहिए कि हमारी श्रद्धा ठाकुर जी बनाए रखें और हमारी जो लगन है वो बनी रहे। तो ये महर्षि ने यहाँ प्रसंगवशात एक बीच में पैराग्राफ इसलिए रख दिया कि आधुनिक युग में वासनावान गुरु हैं, वासनावान शिष्य हैं। तो वासनावान गुरु के चक्कर में अगर वासनावान शिष्य फंस गया तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पर अगर सच्ची श्रद्धा वाला या सच्ची लगन वाला शिष्य जो है वो कदाचित उनके उसमें फंस भी जाता है तो तुरंत निकल आता है। क्यों? क्योंकि संपत्ति को लेकर उसके कोई महत्व बुद्धि है नहीं, और वो सामने वाला है उसको तो उसकी संपत्ति चाहिए। तो जैसे ही उसने संपत्ति ली ये समझ जाएगा श्रद्धा वाला कि भाई ये हमारे गुरु नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इतनी तो समझ है ही है कि गुरु जो है वो तो संपत्ति के पीछे नहीं रहते, वो तो सिर्फ देना चाहते हैं।
उनको लेने से कोई मतलब ही नहीं किसी का कुछ लेना। तो इस प्रकार से ये बच जाता है। अब अगले पैराग्राफ में महर्षि इस प्रश्न को लेकर कि तब क्या किसी पर यूं ही श्रद्धा कर लेनी चाहिए, कुछ भी छानबीन नहीं करनी चाहिए, ये प्रश्न उठाकर उसका उत्तर दे रहे हैं। अभी अभी जो जिस प्रसंग में महर्षि ने समझाया कि श्रद्धा वाला और लगन वाला वो कहीं भी नहीं ठगा जाएगा, तो ये प्रश्न स्वाभाविक उठ सकता है कि हमको क्या करना है। तो प्रश्न का अब स्वरूप यह है कि हम छानबीन करें या न करें। हम जो हैं वो किसी पर यूं ही श्रद्धा कर लें या कोई प्रामाणिक व्यक्ति बतावे तब जाके उन गुरुओं के वहाँ रहकर सेवा करके और समझकर और फिर आगे बढ़े। महर्षि खुद ही उत्तर दे रहे हैं, अवश्य करनी चाहिए, यानी छानबीन करना कोई गलती नहीं है, और गुरु करने के पहले तो अवश्य ही कर लेनी चाहिए। एक है छानबीन सामान्य रूप से कर रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति ठीक है या नहीं, अभी उसमें गुरु बनाने वाली बात नहीं है। और एक है कि गुरु बनाना ही है, तो गुरु बनाना ही है तब तो अवश्य करनी चाहिए छानबीन। और सामान्य रूप से तो भाई तुम्हारी मर्जी है, छानबीन करनी है तो कर लो, तुमको अभी गुरु तो बनाना नहीं है। गुरु बनाना है तब तो छानबीन अनिवार्य है, परंतु उस छानबीन का स्वरूप दूसरा ही होता है। अब यहाँ जो है वो छानबीन का स्वरूप क्या है उसको आगे स्वयं महर्षि अपने शब्दों में वर्णन करने जा रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। एक तो छानबीन है जैसे लौकिक संसार में होती है, वो छानबीन यहाँ गुरु के संदर्भ में नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो जैसे मैंने पहले भी कहा, शिष्य गुरु ढूंढता नहीं है, गुरु ही कृपा करके शिष्य को मिल जाते हैं। तो यहाँ भी आगे की पंक्तियों में आप देखेंगे कि कुछ शिष्य के हृदय में ही ऐसी तरंग उठती है जो सद्गुरु महाराज के सानिध्य में आते ही उसे कुछ कुछ अजीब चीज़ें अनुभव में आती हैं। वो क्या आती हैं? परंतु उस छानबीन का स्वरूप दूसरा ही होता है। गुरुदेव के नाम श्रवण, दर्शन, आलाप और श्रवण मात्र से ही प्राणों में शांति का संचार होने लगता है। चिर दिन की प्यास बुझने लगती है। घोर अतृप्ति में भी तृप्ति का अनुभव होने लगता है। जिनकी प्रतीक्षा थी, जिनके लिए प्राण तड़पड़ा रहे थे, जिनके बिना मनुष्य अंधे की भांति भटक रहा था, उन्हीं के मिलने पर हृदय शीतल न हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी हृदय शीतल हो ही जाता है। कोकिल साईं के बारे में भी आया है, आज मैंने अभी भी सुबह सुनाया स्वामी ओंकारानंद जी के बारे में। तो स्वामी रामानंद जी के बारे में भी मैंने सुनाया। साईं कोकिल जब उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उनके सद्गुरुदेव थे, तो उनको अभी दर्शन भी नहीं हुआ है, पर उनके हृदय में ऐसे ऐसे गजब के भाव आने लगे, ऐसे ऐसे उनके हृदय की स्थिति हो गई जो यहाँ महर्षि ने वर्णन किया। किसी ने उनका नाम लिया होगा, तो वो नाम श्रवण मात्र से, दर्शन तो बाद में हुए, आलाप और श्रवण मात्र से ही प्राणों में शांति का संचार होने लगता है। चिर दिन की प्यास बुझने लगती है और अतृप्ति में भी तृप्ति का अनुभव होने लगता है। तो ये क्या है कि जो हृदय का इस प्रकार शीतल होना है वो एक स्वाभाविक घटना है। तो गुरुदेव की छानबीन लौकिक चीज़ों की जैसे छानबीन करते हैं वो नहीं है। यहाँ तो गुरुदेव के संपर्क में पहुँचने से ही शिष्य के हृदय में ये सब भाव आवेंगे
और यही उसका छानबीन होना है। गुरुदेव की यह सबसे बड़ी पहचान है, क्या अपना हृदय शीतल हो जाता है। परंतु यह पहचान भी सर्वसाधारण के लिए व्यावहारिक नहीं है। दो प्रकार के साधक हैं, एक तो सर्वसाधारण साधक और एक जो है विशेष, जो कि जिनके बारे में योग भ्रष्ट अथवा बहुत उच्च कोटि की साधना किए हुए हैं और गुरु को खोज रहे हैं। तो सर्वसाधारण के लिए महाराज जी कह रहे हैं कि गुरुदेव की ये सबसे बड़ी पहचान है, क्या हृदय का शीतल हो जाना। परंतु यह पहचान भी सर्वसाधारण के लिए व्यावहारिक नहीं है। आवश्यक नहीं कि सर्वसाधारण व्यक्ति इसका इस प्रकार से अनुभव करेगा। क्यों? महापुरुष शरीर और अंतःकरण से ऊपर उठे रहते हैं, भगवान से एक रहते हैं। देख लो किसी का है, बात कर लो। हेलो। तो कह रहे हैं कि सर्वसाधारण के लिए क्यों व्यावहारिक नहीं है, उसमें कारण बता रहे हैं। महापुरुष शरीर और अंतःकरण से ऊपर उठे रहते हैं, भगवान से एक रहते हैं, इसलिए उनकी कोई व्यावहारिक पहचान होती भी नहीं। वस्तुतः वे परमार्थ स्वरूप है। भगवान ही गुरु और गुरु ही भगवान है। ये केवल भाव नहीं है, क्योंकि परमार्थ सत्य वस्तु को परमार्थ सत्य वस्तु के सिवाय और कौन दिखा सकता है। तो इसलिए दो यहाँ विभाग कर दिए। एक तो वो उच्च कोटि के साधक जिनके हृदय में शीतलता का अनुभव होगा और वो पहचान जाएंगे कि यही हमारे गुरु हैं, जैसे साईं कोकिल, रामानंद जी, हमारे स्वामी ओंकारानंद जी। सर्वसाधारण को क्यों मुश्किल पड़ेगा? क्योंकि उनकी अभी उतनी साधना नहीं है। और एक और भी बात है कि ये जो महापुरुष होते हैं वो शरीर और अंतःकरण से ऊपर उठे रहते हैं, भगवान से एक रहते हैं, इसलिए उनकी कोई व्यावहारिक पहचान होती भी नहीं। व्यावहारिक पहचान व्यक्ति की हो सकती है, पर जो व्यक्तित्व से ऊपर उठा हुआ है उसकी व्यावहारिक पहचान बड़ी मुश्किल हो जाती है। जड़ भरत थे, उनको उनकी भाभियाँ ही नहीं जानती थी कि वो ज्ञानी है। घर में ही उनको लोगों को पता नहीं था कि ये ज्ञानी है, बल्कि भाभियाँ तो बड़ा तिरस्कार करती थी, खाने पीने को भी ठीक नहीं देती थी। तो सर्वसाधारण लोग इन महापुरुषों को जो ईश्वर से एक है वो नहीं जान सकते, उनके पास जानने की क्षमता नहीं है। इसी से जन्मों तक भटकने के बाद जब अंतःकरण उनके दर्शन के योग्य होता है, तभी वे कृपा करके दर्शन देते हैं और अपने ज्ञान एवं शक्ति से अपने स्वरूप में मिला लेते हैं। तो अब प्रश्न ये उठा कि सर्वसाधारण करे क्या? तो सर्वसाधारण को अभी तो जैसे धर्म की शिक्षा है, आचार की शिक्षा है, चरित्र के बारे में शिक्षा है, ये सब करते रहना है। और जो भी बड़े लोग, बुजुर्ग लोग जो बताते हैं वो साधना करते रहना है। करते 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 महर्षि कह रहे हैं कि इसी से जन्मों तक भटकने के बाद जब अंतःकरण उनके यानी सद्गुरु के दर्शन के योग्य होता है, तभी वे कृपा करके दर्शन देते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ध्रुव जब निकले तो रास्ते में ही नारद जी के दर्शन हो गए। तो वहाँ क्या है, क्योंकि वो कितने जन्मों तक किए थे तपस्या, उनके जो हड्डी के पहाड़ पूर्व जन्मों के ध्रुव के जो तपस्या के हड्डियों के पहाड़ जो थे वो ऋषियों को ठाकुर जी ने दिखाया। क्योंकि ऋषियों को लगा कि ध्रुव को तो 6 महीने में ही दर्शन हो गए, हम तो इतने वर्षों से भजन कर रहे हैं। तब ठाकुर जी को दिखाना पड़ा कि उसको 6 महीने में नहीं हुआ है, उसकी जन्म की जो है तपस्या है। तो इसीलिए महर्षि कह रहे हैं कि इसी से जन्मों तक भटकते
भटकने के बाद जब अंतःकरण उनके दर्शन के योग्य होता है तभी वे कृपा करके दर्शन देते हैं और अपने ज्ञान एवं शक्ति से अपने स्वरूप में मिला लेते हैं। अब प्रश्न यह है कि शिष्य का कल्याण कैसे होगा। समझो ऐसे गुरु मिल भी गए शिष्य को, तो फिर तो शिष्य का कल्याण निश्चित है। क्यों? क्योंकि गुरु क्या करेंगे, महर्षि स्वयं अपने वाक्य में कह रहे हैं कि वे अपने ज्ञान एवं अपनी जो शक्ति है उससे उस शिष्य को अपने स्वरूप में मिला लेते हैं। भगवान ने 10वें अध्याय में इस बात को रखा है श्रीमद् भगवद गीता में, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं अनुकंपा करके ऐसे जो भक्त हैं जिन्होंने जन्म जन्म से मेरी भक्ति की है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, तो उनका एक क्षण भी भजन के बिना नहीं जाता। सत्यम कीर्तयन्तो माम, निरंतर वो कीर्तन करते रहते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, मेरे में ही उनका चित्त है, मेरे में ही उनके प्राण हैं, सब चेष्टाएं मेरे प्रति अर्पित है, सब कर्म उनके मेरे प्रति अर्पित है। मच्चित्ता, चित्त भी मेरे प्रति अर्पित है। बोधयन्त परस्परम, व्यवहार में भी एक दूसरे का जब संग करते हैं तो एक दूसरे को भगवान की कथा आदि सुनाते रहते हैं। बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरा ही कथन करते रहते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, इस प्रकार से अपने आनंद में संतोष में रमण करते रहते हैं। उन्हीं के लिए भगवान ने आगे श्लोक में कहा कि तेषाम एव अनुकंपार्थ, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि तेषाम सतत युक्ता नाम। अभी जो श्लोक का उसके पहले एक श्लोक और है, तेषाम सतत युक्ता नाम, इस प्रकार जो मेरे में ही चित्त है, मेरे में ही प्राण है, ऐसे सतत जो युक्त है मेरे से, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। और भजन जो है वो यांत्रिक नहीं कि चलो ये इतने घंटे करना ही है तो जब कर लिया और अपना आज का पूरा हो गया नियम, ऐसे जो है उस उपेक्षा भाव से नहीं, भजताम प्रीतिपूर्वक, उसका भजन भज सेवायाम भी है। तो भगवान के सब भगवान के रूपों में ही सबको देखते हुए कि ये सब भगवान के रूप है, सेवा में भी लगा है और ये जो शास्त्र हैं तो उनका भी अध्ययन कर रहा है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वक, ये जो प्रीतिपूर्वक उसका भजन चलता है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति, तो उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। कहने का मतलब यहाँ भगवान स्वयं उसका कल्याण करते हैं। यही महर्षि यहाँ बता रहे हैं कि वो जो ऐसा साधक है, इसी से जन्मों तक भटकने के बाद जब अंतःकरण उनके दर्शन के योग्य होता है तभी वे कृपा करके दर्शन देते हैं और अपने ज्ञान एवं शक्ति से उसको, शिष्य को अपने स्वरूप में मिला लेते हैं। ये क्यों कहा? क्योंकि अंतिम पर्यवसान अपनी साधना का यही है। ठाकुर जी अपने ज्ञान और शक्ति से हमको अपने में मिला लें। अच्छा, अब आगे के प्रश्न में देखिए, महर्षि कह रहे हैं कि जिसे परमार्थ तत्व अथवा भगवान कहते हैं, उन्हीं के मूर्तिमान अनुग्रह का नाम गुरु है। परम पूज्य महर्षि ने इतनी सब बातें तो गुरु के बारे में बताई,
और शिष्य के बारे में भी बताई थोड़ी थोड़ी बातें। पर प्रश्न यह है कि हमको आप ऐसी कोई परिभाषा दे दें जिससे हम गुरु को पहचान सकें। तो गुरु के पहचान के लिए सबसे पहली परिभाषा है कि जिसे परमार्थ तत्व अथवा भगवान कहते हैं उन्हीं के मूर्तिमान अनुग्रह का नाम गुरु है। मैंने बताया कि नित्य अवतार है सदगुरु। राम और कृष्ण जो है वो तो कभी कभी अवतार लेते हैं। राम और कृष्ण जो है वो तो कभी कभी अवतार लेते हैं, पर नित्य अवतार जो है भगवान का नित्य अवतार क्या है? सद्गुरु। इसी को महर्षि अपने शब्दों में कह रहे हैं कि जिसे परमार्थ तत्व अथवा भगवान कहते हैं उन्हीं के मूर्तिमान अनुग्रह का नाम गुरु है। तो भगवान एक मूर्ति ग्रहण करते हैं। कौन सी मूर्ति ग्रहण करते हैं? मूर्तिमान अनुग्रह। एक तो होता है उत्पत्ति सृष्टि की, एक होती है स्थिति, एक होता है संहार, एक होता है अनुग्रह, एक होता है निग्रह। तो 5 कृत्य भगवान के हैं। तो 5 कृत्य में ब्रह्मा के रूप में उत्पत्ति करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं, महेश के रूप में संहार करते हैं। अनुग्रह कृत्य जो है भगवान का वही मूर्तिमान बनके जब प्रकट होता है तो उसी का नाम होता है सद्गुरु। निग्रह जो है वो माया का रूप है, वो 5वां कृत्य है भगवान का। तो ये जो अनुग्रह वाला रूप है, 5 क्रियाओं में, भगवान की 5 क्रियाओं में जो अनुग्रह वाली क्रिया है, तो वो अनुग्रह का ही मूर्तिमान विग्रह जो है उसको हम सद्गुरु कहते हैं। अब प्रश्न ये उठा कि भाई जैसे हम दिख रहे हैं वैसे ही गुरु दिख रहे हैं। हम भी खाते पीते हैं, वो भी खाते पीते हैं, वो भी चलते फिरते हैं, हम भी चलते फिरते हैं। उनका भी जन्म हुआ, हमारा भी जन्म हुआ। वो भी एक दिन मरेंगे, हम भी एक दिन मरेंगे। तो महर्षि अगले वाक्य में बता रहे हैं कि ये बहुत गलत हो जाएगा यदि हम उनको अपने जैसे ही पांचभौतिक शरीर मानेंगे, क्योंकि ईश्वर है। ईश्वर ही उनका जो अनुग्रह है ही मूर्तिमान रूप लेके सद्गुरु के रूप में आया है। तो ईश्वर जो है वो तो पांचभौतिक नहीं होता, वो तो विशुद्ध चैतन्य होता है। इसलिए अगले वाक्य में महर्षि स्पष्ट कर रहे हैं कि गुरु का दिख पड़ने वाला शरीर स्थूल शरीर नहीं है, दिख पड़ने वाला रूप मनुष्य रूप नहीं है, वह तो विशुद्ध चैतन्य है। अब इसमें युक्ति क्या है कि वो विशुद्ध चैतन्य है? तो चूंकि ये अनुग्रह का मूर्तिमान रूप है, और अनुग्रह किस रूप में होगा? जब वो हमारे अज्ञान को हटाएंगे। तो अज्ञान को हटाने वाला तो कोई सामान्य नहीं हो सकता। इसके पहले भी कहा कि पुरोहित जो है वो तो जीव की जीव से गांठ बांध देगा, पर जीव की शिव से गांठ बांधने वाला वो तो कोई सामान्य पुरोहित नहीं है, वो तो सद्गुरु ही हो सकते हैं। ऐसे ही अज्ञान निवृत्त कर दे, उसके लिए तो वो स्वयं भगवान को ही उस रूप में आना पड़ेगा। इसलिए वो विशुद्ध चैतन्य है। और इसीलिए आगे के वाक्य में बता दिया कि भला इस जड़ जगत में विशुद्ध चेतन के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो अज्ञान का पर्दा फाड़कर जीव को उसके स्वरूप की उपलब्धि करा दे। ठीक है, ये बात पक्की हो गई कि वो साक्षात ईश्वरी है और उनका जो शरीर है वो शरीर पांचभौतिक शरीर नहीं है, बल्कि वो विशुद्ध चेतन है। अब अगले वाक्य में महर्षि समझा रहे हैं
कि राजकुमार को जो ये चिरकाल से भ्रम हो रहा है कि मैं एक दीनहीन कंगाल भिक्षुक हूँ, उसको उसके स्वरूप और अधिकार का ज्ञान कराकर स्वपद पर सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले गुरुदेव ही हैं। ये जीव जो है, ये जीव, इसका असली स्वरूप शिव ही है, पर अज्ञान के कारण ये अपने को जीव माने बैठा है। तो इसका दृष्टांत देते हैं महात्मा लोग, जैसे कोई राजा हो और राजा का पुत्र हो और पुत्र को किसी द्वेषी व्यक्ति ने समुद्र में उसको पेटी में बंद करके छोड़ दिया। अब वो पेटी उसको मछुआरे को मिल गई। उसने पेटी खोली तो उसमें बालक मिला, और वो बालक को तो पता नहीं है हमारे माता पिता कौन है, उसको ये भी पता नहीं है कि मैं तो राजकुमार हूँ। तो अब वो वही मछुआरे के यहाँ पला बड़ा हुआ। जैसे कर्ण, तो कर्ण का भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि कुंती कुंवारी थी। तो उसको जब दुरासा ऋषि ने वरदान दिया कि जब भी तुम चाहोगी देवता का आह्वान करके और उनसे संतान मांग सकती हो, वो मंत्र भी दे दिया। तो उसने उस मंत्र की परीक्षा के लिए अपने कुंवारेपन में ही वो सूर्य से जब मांगा तो उसको गर्भ रह गया। अब गर्भ रह गया तो अब जब कर्ण पैदा हुआ तो अपने को बदनामी से बचाने के लिए उसको कर्ण को प्रवाहित कर दिया। अब कर्ण को वो जो राधा नाम का मछुआरा था तो उसने ले लिया, वो राधे हो गया। कर्ण जो है कौंते की जगह राधे हो गया। तो ऐसे ही समझो कि ये जो शिव रूप ही हमारा जो असली स्वरूप है, जब हम अज्ञान के कारण अपने को इसे जानते नहीं है, हम तो अपने को कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी गमनागमन के चक्कर में पड़ा हुआ परिच्छिन्न जीव मानने लगे। तो उसी को महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि वो जो राजा था, राजकुमार को जो ये चिरकाल से भ्रम हो रहा है कि मैं एक दीनहीन कंगाल भिक्षुक हूँ, उसको उसके स्वरूप और अधिकार का ज्ञान कराकर स्वपद पर सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले गुरुदेव ही हैं। वहाँ तो कोई सामान्य व्यक्ति भी उसको याद दिला के कि भाई तुम राधे नहीं हो, तुम कौनते हो। कुंती ने भी, सूर्य ने भी उसको बताया। पर यहाँ जो है अज्ञान से जो हम लोग भूले बैठे हैं अपने स्वरूप को, उस अज्ञान को निवृत्त तो सिर्फ गुरुदेव ही करते हैं। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि वो जो है सद्गुरुदेव का स्वरूप वो क्या है? बोले शिष्य गुरु का उत्तराधिकारी है, अर्थात गुरु का ज्ञान ही शिष्य के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। गुरु का उत्तराधिकारी का अर्थ है गुरु की संपत्ति या गुरु का जो आश्रम, उसका उत्तराधिकारी नहीं। यहाँ महर्षि स्पष्ट कह रहे हैं कि गुरु के ज्ञान का उत्तराधिकारी वो शिष्य है। ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा, गुरु और शिष्य एक है। इस एकत्व के बोध में ही शिष्य की पूर्णता है। तभी तो यह शास्त्र वाक्य सार्थक है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। इस रूप में शिष्य उन्हें पकड़ नहीं सकता, वे स्वयं ही शिष्य के सामने प्रकट होकर अपने को पकड़ा देते हैं। इस प्रकार ये पैराग्राफ यहाँ पूरा हो रहा है। क्या? ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा, गुरु और शिष्य एक हैं। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शंकराचार्य जी ने जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र लिखा उसमें सुरेश्वराचार्य जी ने, उनके शिष्य ने मानसोल्लास, तो वो भी श्लोकबद्ध रचना है मानसोल्लास।
उन्हीं भगवान शंकराचार्य जी के अपने गुरु के उस स्तोत्र को समझाने के लिए, तो वहाँ पर ये श्लोक दिया है, ईश्वरो गुरुरात्मेति। सुरेश्वराचार्य जी कह रहे हैं कि ईश्वर, गुरु और आत्मा, आत्मा यानी जो शिष्य है, जीव, ये तीन नहीं, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। तीन दिखने को तीन दिख रहे हैं पर तीन है नहीं। व्योमवत व्याप्त देहाय, जैसे आकाश एक ही है पर वो घटाकाश, मठाकाश और महाकाश। तो पूर्ण आकाश में पूर्ण रूप से जब हम देखें तो महाकाश, एक मठ में चार दीवारी के बीच में देखें तो उसी का नाम मठाकाश, एक घड़े के उसमें देखें तो घटाकाश। आकाश तो एक ही है पर ये नाम कैसे तीन पड़ गए? बोले कि उपाधि के भेद से। ऐसे ही जो परमार्थ तत्व है, ईश्वर है, वो तो एक ही है पर उसी ईश्वर का नाम एक जगह ईश्वर रूप से पड़ गया जो कि पूर्ण है, एक जगह मठाकाश यानी माया उपाधि से है। तो माया उपाधि है तो वहाँ उसका नाम ईश्वर पड़ गया, वो हो गया पूर्ण। और अनुग्रह की उपाधि है, वहाँ उसका नाम गुरु पड़ गया। और ये जो जीव है, तो जीव है वो अंतःकरण की उपाधि है। घड़े की उपाधि छोटी है, मठाकाश की उससे बड़ी है, महाकाश की उससे बड़ी है। तो ईश्वर जो है उसमें तो पांचों कृत्य हैं, उसमें तो सृष्टि भी है, स्थिति भी है, प्रलय भी है, अनुग्रह भी है, निग्रह भी है। तो वही आकाश जब पूर्ण रूप से हम बोले तो ईश्वर उसका नाम हो गया। अनुग्रह रूप की अनुग्रह वाली उपाधि पे जब उसमें सीमित करके कहें तो गुरु उसका नाम हो गया। आकाश एक ही है और वही जब इस अंतःकरण की उपाधि को लेकर बैठा है तो उसका नाम शिष्य हो गया। तो इसीलिए महर्षि कह रहे हैं कि ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा, गुरु और शिष्य एक है। तो एक तो ज्ञान की दृष्टि हो गई और एक हो गई उपाधि की दृष्टि। जैसे एक आकाश की दृष्टि है और एक उपाधि की दृष्टि है। तो आकाश की दृष्टि से तो एक ही है और उपाधि की दृष्टि से मठाकाश बड़ा है, पूर्णाकाश, महाकाश सबसे बड़ा है और मठाकाश उससे छोटा है, घटाकाश उससे भी छोटा है। उपाधि की दृष्टि से नहीं कह रहे, यहाँ तत्व की दृष्टि से कह रहे हैं। तो तत्व की दृष्टि से जब हम देखते हैं, ज्ञान की दृष्टि से जब हम देखते हैं, तब परमात्मा, गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उस उपाधि को हटा दो तो आकाश ही है, वहाँ भी घड़ा क्या है, घड़े को हटा दो तो आकाश ही, आकाश ही एक ही है। वो इधर मठाकाश की दीवारों को तोड़ दो या अपने बुद्धि में से उसको निकाल दो तो फिर क्या है, वो भी आकाश ही है। महाकाश जो है वो भी आकाश ही है। तो आकाश की दृष्टि से जैसे महाकाश, मठाकाश और घटाकाश में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। मूर्ति से, मूर्ति यानी ईश्वर की मूर्ति लगता है बहुत बड़ी है, गुरु की मूर्ति उससे छोटी है, शिष्य की मूर्ति बोले उससे छोटी है। तो मूर्ति भेद विभागिने, मूर्ति की दृष्टि से हम नहीं कह रहे हैं। व्योमवत व्याप्त देहा है, व्योमवत यानी हम तो आकाश की दृष्टि से कह रहे हैं। तो आकाश तो एक ही है, चाहे मठाकाश कहो, घटाकाश कहो, चाहे महाकाश कहो। ऐसे ही हम ज्ञान की दृष्टि से कह रहे हैं। तो ज्ञान की दृष्टि से महर्षि कह रहे हैं कि गुरु और ईश्वर और वो जो शिष्य है वो एक ही है। इस वाक्य को कह के अब महर्षि आगे के वाक्य में कह रहे हैं, इस एकत्व के बोध में ही शिष्य की पूर्णता है। क्योंकि अब प्रश्न ये है कि शिष्य जो है वो अभी अपने को अपूर्ण मान रहा है और आप कह रहे हो कि ज्ञान की दृष्टि से तीनों एक हैं। तब महर्षि को ये कहना पड़ा कि इस एकत्व के बोध में ही शिष्य की पूर्णता है। आज जैसे बता रहे थे आचार्य जी
कि ये कब तक करना है। ये विचार जो है, ये जो शास्त्रीय और अशास्त्रीय द्वैत है, तो अशास्त्रीय द्वैत को हटाना है, शास्त्रीय द्वैत को स्वीकार करके आगे बढ़ना है। और जीव सृष्ट जो द्वैत है वो तो अबाधक है और साधक है, तो उसको हटाने का प्रश्न ही नहीं है। तो वो हमको कब तक करना है, ये जो शास्त्र विचार है, चिंतन है, ये कब तक करना है? बोले जब तक अप्रोक्ष ज्ञान नहीं हो जाए तब तक ये करते ही रहना है। इसलिए महाराज यहाँ कह रहे हैं कि शिष्य भले ज्ञान दृष्टि से वो तीनों एक हैं, पर वो जब तक शिष्य को स्वयं इसका अनुभव न हो जाए, ये तो शास्त्र की बात महर्षि ने बता दी, पर प्रश्न यह है कि क्या शिष्य को ये अनुभव हो रहा है कि हमारे में और गुरु में अभिन्नता है। महर्षि ने अपने शब्दों में कहा है, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, अप्रोक्ष साक्षात्कार हुआ, तो उनके उद्गार थे कि अब हमारे में और उड़िया बाबा में कोई भिन्नता नहीं है, अब हम बिल्कुल अभिन्न हैं। अब ईश्वर भी चाहे तो हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। तो यानी तत्व रूप से जो एकता है, वो शिष्य का अनुभव जब तक ना हो जाए तब तक उसको साधना करते रहना। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि इस एकत्व के बोध में ही शिष्य की पूर्णता है। एकत्व का बोध जब तक उसको नहीं हो जाता तब तक शिष्य अपूर्ण है। शिष्य की पूर्णता कब है? जब उसको इस एकत्व का बोध हो गया कि ईश्वर में, मुझ में और गुरु में तत्व दृष्टि से कोई अंतर नहीं। उपाधि दृष्टि से वो हमेशा ईश्वर पूज्य रहेंगे, गुरु पूज्य रहेंगे, शिष्य जो है हमेशा सेवक रहेगा, उनका दास रहेगा। उपाधि दृष्टि से नहीं कह रहे, ज्ञान की दृष्टि से। तो ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा, गुरु और शिष्य एक है, और इस एकत्व के बोध से ही शिष्य की पूर्णता है। अच्छा, अब ये अगले वाक्य को कह रहे महर्षि कि हर व्यक्ति श्लोक तो बोल लेता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो श्लोक जब बोलता है, तो जब गुरु को साक्षात परम ब्रह्म कहा जा रहा है, वो किस दृष्टि से कहा जा रहा है, अब ये स्पष्ट हो जाएगा। क्या? तभी तो ये शास्त्र वाक्य सार्थक है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। इस रूप में शिष्य उन्हें पकड़ नहीं सकता, वे स्वयं ही शिष्य के सामने प्रकट होकर अपने को पकड़ा देते हैं। तो ये यहाँ पर यहीं पर आज विराम देंगे। इस रूप में शिष्य उन्हें पकड़ नहीं सकता, वे स्वयं ही शिष्य के सामने प्रकट होकर अपने को पकड़ा देते। क्योंकि कल भी महर्षि इस बात को विशेष रूप से बताएंगे कि शिष्य के बारे में बताएंगे कि अगले में ही बता रहे, अगले पैराग्राफ में, गुरु की महिमा केवल शिष्य ही समझ सकता है, सो भी तभी जब गुरु उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। तो ये आज का जो आखिरी वाक्य और कल के अगले पैराग्राफ का शुरू का वाक्य, इसको हम लोग कल करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। नारायण 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 नारायण।